हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विनेश फोगाट जो हमारे देश की रेसलर हैं, काफ़ी दिनों तक जंतर मंतर पर धरने पर भी बैठी रही ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। लेकिन उसके बाद ओलंपिक की शुरुआत होती है, पेरिस ओलंपिक। उसकी अच्छी तैयारी करती है, पेरिस ओलंपिक में जाती है। वहाँ पर जो जापान की नंबर 1 प्लेयर है रेसलिंग में, उसको हराती है और हराने के बाद वह फाइनल में प्रवेश कर जाती है, गोल्ड के लिए खेलती है। खेलने से पहले ही उसके साथ क्या होता है, जो उसका वज़न है वह उस वज़न से 100 ग्राम कम आंका जाता है और उसके बाद वह डिसक्वालीफाई हो जाती हैं गेम से और वह CAS में अपील भी करती हैं। CAS में अपील करती हैं और अपील उनकी खारिज हो जाती है और आरोप लगाए जाते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, IOA के ऊपर और संजय सिंह के ऊपर। बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं विनेश फोगाट के द्वारा। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, हरीश साल्वे प्रो सोलिसिटर जनरल, उनका दावा है कि विनेश फोगाट ने झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था, इन सभी बातों पर हम विचार करेंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, विनेश फोगाट मामले में पूर्व सॉलिसिटर जनरल का दावा। साल्वे बोले, हम CAS के फैसले को जो है फैसले के खिलाफ चुनौती दे रहे थे। कहाँ पर? ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे थे। तो विनेश फोगाट ने झूठ बोला है। पेरिस ओलंपिक और PT ऊषा को लेकर हरीश साल्वे ने एक दावा किया। हम फैसले को चुनौती दे सकते थे, लेकिन विनेश फोगाट, हरीश साल्वे ने ऐसा दावा किया। ये सभी हेडलाइंस है न्यूज़पेपर की जो हमने यहाँ पर डाली हुई है। तो उन्होंने यह दावा किया है कि विनेश फोगाट ने झूठ बोला है कि सरकार ने, IOA ने उनकी मदद नहीं की। तो मैं एक बार आपको अखबार के उस पेज पर लेकर चलता हूँ। ये जनसत्ता की न्यूज़ है जिसमें लिखा गया है कि रेसलिंग से उन्होंने संन्यास ले लिया था और उसके बाद वह राजनीति में आ गई थी। 2024 में संयुक्त रजत पदक की अपील की गई थी। ये अपील की गई थी सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में की गई थी। तो इस फैसले को चुनौती दे सकती थी वह ICJ में, जो न्यूयॉर्क द हैग में इसका मुख्यालय है। यह फैसला वकील हरीश साल्वे ने खुलासा किया है कि जो विनेश फोगाट है, तय मानक वज़न से ज़्यादा वज़न हो गया था 50 किलो से। तो इस कारण से उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इवेंट से बाहर हो गई थी, आखिरी स्थान पर रही थी। जबकि अगर उन्हें इससे पहले जो उनकी प्रतिस्पर्धा थी उन्होंने जीती थी, उसमें उसे रजत पदक मिल सकता था। लेकिन इसके खिलाफ उनका जो फैसला था, अपील थी, वह खारिज हो जाती है और उसके खिलाफ IOA में जा सकती, ICJ में जा सकती थी। तो उन्होंने आरोप लगाया था IOA अध्यक्ष PT ऊषा, मोदी सरकार और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने इसकी मदद नहीं की। शुरुआत में विनेश के वकीलों से भी सहयोग नहीं मिला, ऐसा कहना है हरीश साल्वे का, पूर्व सॉलिसिटर जनरल। साल्वे ने बताया कि उन्होंने इस केस को बहुत मुश्किल से लड़ा और फोगाट को CAS के फैसले के खिलाफ स्विस कोर्ट में अपील करने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन वह इसे आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं थी। उन्होंने कहा, बाद में हमें सब कुछ मिला और हमने कड़ी लड़ाई लड़ी। वास्तव में मैंने उस महिला को यह भी प्रस्ताव दिया कि हम इस फैसले को स्विस कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन वकीलों ने मुझे बताया कि वह इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उसके बाद वह कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं। जुलाना सीट मिलती है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। खैर, ये तो आगे की बात है, उनकी विजय होती है या नहीं, यह फैसला जनता के हाथ में है। लेकिन हरीश साल्वे ने बहुत बड़ा दावा किया है कि उन्होंने झूठ बोला है, सरकार पर झूठे आरोप लगाए हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है या झूठ है, ये सभी आप अखबार की कटिंग देख सकते हैं। जनसत्ता अखबार की थोड़ी सी कटिंग पड़ी है मैंने, जनसत्ता, दैनिक भास्कर है, टाइमलाइंस है, आप इन अखबारों को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।